जय श्री सांवरिया सेठ की सांवरिया सेठ के दरबार में आप सभी का स्वागत है। सांवरिया सेठ की कृपा सब पे बनी रहे। तो दोस्तों, ये ब्लॉग है सांवरिया सेठ के मंदिर का, और सांवरिया सेठ मंदिर का इतिहास मैं आपको बताऊंगा विस्तार से। बने रहे शिवराज रबारी ब्लॉग पर और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो देख रहे हो ना प्रभु के दर्शन। तो मैं सुना रहा हूँ आपको एक शानदार कहानी। तो मैं निकल चुका था प्रभु के दरबार के लिए। मैं इस साल 2 बार दर्शन कर चुका हूँ। तो ये किस्मत है और सौभाग्य मेरा। तो चलो स्टार्ट करते हैं सांवरिया सेठ जी की इतिहास। सांवरिया सेठ मंदिर राजस्थान के चित्तौड़ जिले के मंडपिया में स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। ये भगवान कृष्ण को समर्पित है। यहाँ के मुख्य आकर्षक और विवरण नीचे दिए गए। महत्व व्यापारियों श्रद्धालु यहाँ विशेष रूप से आते हैं क्योंकि मान्यता है कि सांवरिया सेठ व्यापारों में लाभ धन से जुड़ी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। स्थान और दूरी। ये मंदिर चित्तौड़गढ़ उदयपुर हाईवे नेशनल 27 के पास भासोड़ा कस्बे के समीप स्थित है, जो चित्तौड़गढ़ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। इतिहास 1840 में स्थानीय ग्वाले बोलाराम जी गुजर को आए एक सपने के आधार पर खुदाई की थी, जहाँ से भगवान कृष्ण की 3 प्रतिमाएं प्रकट हुई थी। मंडपिया भगवान का मंदिर इन्हीं के मुख्य रूप से मंदिर है। इनकी सांवरिया सेठ की आधिकारिक वेबसाइट भी है, ऑफिशियल वेबसाइट श्री सांवरिया सेठ मंदिर। और बहुत चढ़ावा आता है प्रभु के दरबार में। और दूसरी बात, जो भी एक बार मंदिर आता प्रभु के दर्शन करने के लिए, सबके दुख कष्ट अपने बहुत सारे लोग अपने पार्टनर भी बनाते हैं सांवरिया सेठ को। तो सांवरिया सेठ उनकी मेहरबानी जो करते हैं पूरी मांगे भी पड़ते हैं। तो सांवरिया सेठ मंदिर क्यों प्रसिद्ध है वो भी आपको मैं विस्तार से बता देता हूँ। एक तो ये भगवान श्री कृष्ण व्यापारी को बिजनेस पार्टनर। राजस्थान के चित्तौड़ में स्थित सांवरिया सेठ मुख्य रूप से इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण को व्यापारी का बिजनेस पार्टनर माना जाता। मान्यता है कि मुनाफे का एक निश्चित हिस्सा भगवान को समर्पित करके व्यापार में कभी घाटा नहीं होता। सांवरिया सेठ मंदिर प्रसिद्ध और अनूठे इतिहास के है। जैसे व्यापारियों को उद्यमी अपनी सफलता के व्यापार के लिए सांवरिया सेठ को अपना भागीदार बनाते हैं। वो लाभ कमाने की बाद अपनी इच्छा अनुसार अपनी कमाई का हिस्सा 2% 1% जो भी हिस्सा रहता है उस प्रभु को समर्पित कर देते हैं। भारत के सभी धनी मंदिरों में से एक मंदिर है ये। जितने भी धनी मंदिर है तो उनमें से एक मंदिर है प्रभु का। तो अनोखी मान्यता और भक्तों की अपार श्रद्धा के कारण ये मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है। मंदिर की दान पेटियाँ हर महीने करोड़ों रुपए का निकाला जाता है। तो सांवरिया सेठ से मन्नत कैसे मांगे वो भी आपको विस्तार से बताते हैं। सांवरिया सेठ मंदिर जो मंडपिया में स्थित कलयुग का सेठ माना जाता है। भक्त इन्हें अपना बिजनेस पार्टनर भी मानते। मन्नत मांगने के लिए मंदिर जाए या घर में कहीं में उनकी तस्वीर के सामने बैठकर शुद्ध मन से अपनी अर्जी लगाए, मनोकामना पूरी करने की विनती करे और अपनी क्षमता अनुसार कुछ भेंट करने का संकल्प ले। भेंट अगर संकल्प लिया तो जरूर। मन्नत मांगने का सबसे सरल पारंपरिक तरीका है कि मंदिर में चित्तौड़गढ़ मंडिया मंदिर में जाकर भगवान के सामने बैठे और मन ही मन में अपनी परेशानी या इच्छा उनसे साझा करे। अपनी अर्जी एक सादे कागज़ पर लिखकर या नारियल के साथ मंदिर में अर्पित करें। घर बैठे मंदिर में यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हो, अपने घर में पूजा स्थल पर सांवरिया सेठ की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठकर अपनी बात करें। अपनी मनोकामना एक चिट्ठी में लिखकर उस पर हल्दी कलावा बांधकर अपने पूजा घर में रख दे। पार्टनर या साझेदार बनाने। सांवरिया सेठ के दरबार में बहुत से भक्त अपने व्यापार और कार्य की सफलता के लिए उन्हें अपना भागीदार पार्टनर बनाते हैं। मन्नत मांगते समय या आप संपर्क ले सकते हैं कि हे सेठ, मेरा ये काम पूरा होने पर मैं आप अपने मुनाफे या कमाई का 1/3 हिस्सा प्रतिशत जो आपके मंदिर पे चढ़ाऊँगा। जैसे कि 1% 2% जो भी हो। मन्नत पूरे होने पर क्या करें? सांवरिया सेठ को अपनी श्रद्धा अनुसार भेंट चढ़ाई जाती है। नगद या प्रसाद आकर पढ़ाई चढ़ाए ऑनलाइन भी सिस्टम है। कई भक्त मन्नत पूरे होने के पर सोने चांदी के आभूषण, चांदी से बनी वस्तु जैसे चांदी की किताबें, वाहन अपने व्यापार से जुड़े प्रत्येक से सेठ के चरणों में अर्पित करते हैं। मंदिर
का समय, मंदिर कब खुलता है, कब पट बंद होता है। सांवरिया सेठ मंदिर चित्तौड़गढ़ उदयपुर हाईवे पर मंडपिया में स्थित है। ये मंदिर सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। विशेष जानकारी और दान प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट है। सुबह 8 बजे मंगला आरती होती है, 5:30 बजे, उसके बाद 8 बजे दर्शन बंद हो जाता है। फिर ऐसे मतलब कर करके होता है। तो सेठ सांवरिया सेठ क्यों है चमत्कार, वो भी आपको विस्तार से बताते हैं। श्री राजस्थान के सांवरिया सेठ मंदिर मंडपिया में स्थित है। सांवरिया सेठ का सबसे बड़ा चमत्कार है कि उन्हें व्यापारिक भागीदारी बिजनेस पार्टनर कहा जाता है। फिर रिपीट करूँ, अपनी नई नौकरी बिजनेस भगवान को इस तरह मानते हैं, मुनाफे का हिस्सा प्रभु को चढ़ाते हैं और भगवान ही सेठ है। भक्तों का अटूट विश्वास श्री सांवरिया सेठ के व्यापार में भारी नुकसान बनने का अटके हुए काम अनगिनत। करीब 300 साल पहले ग्वाले भोला राम जी में सोपन में आए थे प्रभु। अभी अपार चढ़ावा कई बार मासिक 25 करोड़ 50 करोड़ निकलता महीने का। तो दोस्तों सांवरिया सेठ की कृपा आप सभी पर है। और सांवरिया सेठ का मंदिर बहुत ज़बरदस्त मंदिर बनाया हुआ है। बाहर का कॉरिडोर दिखा रहे हैं, बहुत सारी दुकानें भी लगी है। अब धीरे धीरे अभी भी काम चल ही रहा है और बहुत धर्मशाला है यहाँ पे। और प्रभु के दर्शन भी किस्मत वालों को मिलता है। वो इस साल तो हमें सौभाग्य हुआ, 2025 में भी दर्शन करे हमने और 2026 में 2 बार दर्शन हो गए। और 2025-26 के पहले तो क्या पता, मेरे को याद ही नहीं है कि मैंने दर्शन कब करे थे। तो ऐसा है प्रभु की माया। जब तक अगर प्रभु की माया नहीं होगी, जब तक कोई आदमी कुछ नहीं कर पाता। तो प्रभु का आशीर्वाद है और सब पर रहेगा। आप दिल से जाइए, प्रभु के दर्शन करके आइए और प्रभु की कृपा से सब का काम पूर्ण हो। तो कमेंट में ज़रूर सांवरिया सेठ लिखे। और आपका भाई का चैनल शिवराज रेवारी ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें, ज़्यादा आपका भाई का सपोर्ट करें। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और नई नई वीडियो आपके पास में आते रहेंगे और आपके पास मैं नई चीज़ें बताता रहूँगा। तो दोस्तों ये है आपका भाई का ब्लॉग और बहुत सारी वीडियो मैंने डाल ही दिए। तो आज मैंने 162 दिन भी कंप्लीट कर लिए मेरे चैलेंज के। और सांवरिया सेठ के दर्शन करने के बाद मैं चला गया शनि मंदिर का भी आपको ब्लॉग बताऊंगा। और शनि महाराज का बहुत शानदार मंदिर है। अगर राजस्थान आ रहे हो तो चित्तौड़ आ रहे हो तो चित्तौड़ में एक ही लाइन से सारे मंदिरों के दर्शन करें। ये वक्त प्रसाद के लिए भीड़ लगी हुई है। मैं भी प्रसाद लिया, प्रभु के दर्शन करें। और कमेंट में ज़रूर लिखे जय श्री सांवरिया।